Welcome to biology classes. Today my topic is infertility. Infertility affects around 10% to 15% of married couple in India. 10 से 15% ऐसे लोग भारत में होते हैं जो कि माँ बाप नहीं बन सकते. Infertility brings distress to almost 15% of married couple in India. 15% ऐसे कपल होते हैं जो कि बराबर टेंशन में ही रहते हैं. ठीक है. इनफर्टिलिटी मीन्स अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन. इनफर्टिलिटी का मतलब ये हुआ कि साल भर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी इन इंडिया अबाउट 227.5 मिलियन कपल इन देयर रिप्रोडक्टिव एज आर इनफर्टाइल. भारत में लगभग 27.5 मिलियन ऐसे जो कपल होते हैं जो कि इनफर्टाइल हैं. ओनली 1% ऑफ इनफर्टाइल कपल आर सीक ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी इन इंडिया. लगभग जिसमें से कि 1% लोग ट्रीटमेंट ले पाते हैं. ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका काफ़ी कॉस्टली पड़ता है. ठीक है. करेंटली इन इंडिया नंबर ऑफ IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. करेंटली इन इंडिया नंबर ऑफ IVF साइकिल परफॉर्म 1 लाख, मैंने लगभग 2015 डाटा के अनुसार 1 लाख IVF पूरा भारत में परफॉर्म आजकल हो रहा है. ओके. 75% ऑफ टोटल साइकिल आर परफॉर्म इन ऑर्गेनाइज IVF क्लिनिक एंड 25% ऑफ टोटल साइकिल आर परफॉर्म इन अनऑर्गेनाइज IVF सेंटर. मतलब कि ऑर्गेनाइज मतलब क्या है कि IVF पार्टिकुलर क्लिनिक सिर्फ इनफर्टिलिटी का हो, वहाँ पर ये सब काम होता है 75%, और नॉर्मल ऐसे जहाँ अलग अलग जगहों पर जो ऑर्गेनाइज नहीं है वहाँ पर 25% ये काम पूरा किया जाता है. इथियोलॉजी ऑफ इनफर्टिलिटी इन इंडिया. भारत में इसका क्या मेन कारण क्या है? फीमेल में कितना है? 40 to 5% है, और मेल में कितना है? 30 to 40% है. कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी का क्या क्या कारण है? जैसे डिजीज, साइकोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, ड्रग्स, कॉन्जेनाइटल, फिजिकल. ये सब इनफर्टिलिटी का कारण है. इनफर्टिलिटी 10% एडल्ट पॉपुलेशन, मतलब ये एडल्ट पॉपुलेशन का 10% लगभग इनफर्टाइल पॉपुलेशन है. इसमें से भी तुम्हारा 41% स्पर्म काउंट रिलेटेड है मेल में, और 40% फीमेल में PCOD के कारण है. फिजिकल में हम लोग देखेंगे इनसेमिनेशन प्रॉब्लम. मैंने इनसेमिनेशन का प्रॉब्लम है, मतलब इनसेमिनेशन का मतलब ये हुआ कि मेल जो है स्पर्म को वेजाइना के अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, मतलब उसे कॉपुलेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं. ओके. रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रॉब्लम. अगर रिप्रोडक्शन ऑर्गन में किस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो इसे ये भी एक कारण होता है. स्पर्म काउंट लेस है, ये भी कारण होता है, लेकिन इसका क्योर पॉसिबल है. डिजीज, अगर कोई डिजीज है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, तो उस केस में भी इनफर्टिलिटी होती है. सम डिजीज कंडीशन, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, टेस्टिज इन्फेक्शन, अगर टेस्टिज में इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इनफर्टिलिटी होती है. साइकोलॉजिकल, ये भी एक मेन कारण होता है. इसी कारण ओवुलेशन डिले हो सकता है. एबॉर्ट चाइल्ड, अगर पहले से कोई चाइल्ड अगर एबॉर्ट हो चुका है, ठीक है, तो उस कारण आदमी डिप्रेशन में रहता है. स्पर्म काउंट अगर फॉल हो रहा है तो ये सब क्या है? साइकोलॉजी कारण के अंदर आते हैं. कॉन्जेनाइटल स्पर्म काउंट नॉर्मल बट शेप ऑफ स्पर्म आर एबनॉर्मल. कॉन्जेनाइटल मतलब कि स्पर्म का जो है काउंट क्या है? नॉर्मल है, लेकिन स्पर्म का जो शेप है वो इसका शेप सही नहीं है. हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में कि 60% स्पर्म जो है नॉर्मल शेप का होना चाहिए, उसमें भी उसका 40% जो है बिल्कुल उसमें विगोरस मोर्टेलिटी होना चाहिए. ओके. अब आते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉज. बॉडी डिस्ट्रॉय स्पर्म और ओवम सेल्फ, मतलब बॉडी जो है स्वयं अपना ही स्पर्म और ओवम को इसमें डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके. नेक्स्ट है ड्रग्स, जैसे क्लोरोम्बुसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड, ये सब ड्रग लेने से भी जो है इनफर्टिलिटी होता है. ओके. तो ये सब कारण हो गया इनफर्टिलिटी के. और अब है कि सवाल ये आता है कि इसको दूर कैसे किया जाए. ओके. तो दूर करने वाले जो टेक्निक है उसको बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. मतलब कि रिप्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस इनफर्टिलिटी को दूर करना. ओके. तो इसमें क्या जैसे होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन करना, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब. इन विट्रो का सिंपली मीन होता है कि कोई भी काम अगर हम लोग लैब में करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो.
और इन वाइवो मतलब कि कोई भी काम अगर बॉडी के अंदर होता है, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं इन वाइवो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, लैब में होगा। लैब मतलब कहाँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इनसाइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एम्ब्रायो का जो इनिशियल डेवलपमेंट होगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के लिए जितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उतना आपको लैब में टेम्परेचर देना पड़ेगा। जो कंडीशन बॉडी का है वही कंडीशन आपको लैब में क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, वहाँ पर फिर आपको फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, यानी कि इन विट्रो का मतलब क्या हुआ, इन लेबोरेटरी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको बोलते हैं इन विट्रो, इन जनरल सेंस। ओके, अब आगे है कि मेल मेल से क्या लिया, स्पर्म लिया, फीमेल से क्या लिया, ओवम लिया, और एक पेट्री डिस्क में, पेट्री डिस्क कैसा होना चाहिए, एस्टेराइल होना चाहिए, और इसमें दोनों को क्या किया, फ्यूज कराया, फ्यूज करके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब जाइगोट तो क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब इस जाइगोट को क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो एम्ब्रायो अगर 8 सेल स्टेज तक है, ठीक है, तब अगर उसको को ट्रांसफर करते हैं, कहाँ कनेक्ट करते हैं ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब में। मतलब कि 8 सेल वाले एम्ब्रायो को अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, अब आप पूछोगे कि 8 सेल वाला हम क्यों करेंगे, कि 8 से अगर अधिक अगर सेल का अगर एम्ब्रायो हो गया तो उसके चारों बगल एक ट्रोफोब्लास्ट का सेल होता है, वो सेल क्या करेगा कि जो उसका नेचर होता है स्टिकी नेचर, जिसके कारण क्या होता है कि वो अगर फैलोपियन ट्यूब में उसको रखेंगे तो क्या वहाँ पर स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होने लगेगा और उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि वायबल नहीं होता है, जो कि वो मर जाता है। ओके, इसलिए अगर 8 सेल सेल तक कहाँ करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर करते हैं। ओके, इसका सक्सेस रेट कितना है, लेस देन 20%। दूसरा है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब कि अगर एम्ब्रायो 16 से लेकर 32 सेल तक अगर बन गया है तो उसको डायरेक्ट इम्प्लांट कहाँ करेंगे, इम्प्लांट इनसाइड द यूटेरस, यूटेरस में डायरेक्ट उसको इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, नोट में मैं लिखा हूँ कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन, यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, ये कब पैदा हुए थे, 25 जुलाई 1978। ओके, अगर पूछता है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है तो उसका नाम है लुइस जे ब्राउन। किस देश से ही बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कब जन्म हुआ था, तो 25 जुलाई 1978 को। ओके, अगर इंडिया में पूछता है, इन इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, उसका नाम है हर्षा चौड़ा। ओके, ये कहाँ बनी थी, KEM हॉस्पिटल मुंबई, डॉक्टर का नाम था इंदिरा हिंदुजा, अगस्त 6 1986। ओके, 6 अगस्त 1986। ठीक है, कभी कभी अगर किसी किसी बुक में आपको मिलेगा दुर्गा, तो फर्स्ट चाइल्ड रियलिटी में अगर देखा जाए तो दुर्गा थी। ठीक है, दुर्गा, लेकिन वो डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। ठीक है, तो उसने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था। ठीक है, लेकिन वहाँ की सरकार ने उनको परमिशन नहीं दिया। ठीक है, सेकेंड मतलब कि सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी भारत का ही होता। ठीक है, जिसका नाम था, बहुत बुक में आपको दुर्गा मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ की बंगाल गवर्नमेंट जो उसको परमिशन नहीं दिया, जिसके कारण वो क्या किए, खुद सुसाइड कर लिए। ओके, तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि हर्षा जो है भारत की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है। लेकिन अगर ऑप्शन में दुर्गा रहे तो आप दुर्गा को, दुर्गा दोनों में से कोई एक रहेगा, कि तो दुर्गा रहेगा नहीं तो हर्ष रहेगा। ठीक है, तो अगर दुर्गा है तो दुर्गा लगाना, अगर चॉइस में अगर हर्ष है तो हर्ष लगाना, दोनों नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलेंगे इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो रिमूव, इसमें क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो हो जाता है, ठीक, तो उसके बाद क्या करते हैं कि उसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देते हैं, मदर में, किसी और मदर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सरोगेट मदर। ठीक है, मैंने किसी कारण बहुत सारे फीमेल ऐसी होती हैं जिसका यूटेरस मतलब कि प्रेगनेंसी बियर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो सुटेबल जो जो मतलब कि लेडीज होती है, उसमें क्या करते हैं कि उसके इच्छा के अनुसार, ठीक है, बाई अंडर रूल ऑफ कोर्ट, उसको मतलब कि
बोलते हैं कि या उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और बच्चा जो 9 मंथ बाद अगर फिर बच्चा अगर हो जाता है तो फिर उसको पेरेंट को फिर हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो उस लेडीज को बोलते हैं सरोगेट मदर। इसमें क्या करते हैं, जैसे कपल है, ठीक है, तो कपल क्या करते हैं, वहाँ से इम्ब्रायो मतलब कि फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ, ठीक है, इम्ब्रायो बना, तो इम्ब्रायो क्या करते हैं कि फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद से जो मदर होती है उसको इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर, यानी कि दूसरा उसका नाम है रेंटेड ऊम, मतलब कि ऊम को या यूटेरस को मैंने भाड़ा पर लिया। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेंटेड ऊम। ठीक है, और 9 मंथ के बाद फिर वो अपने कपल को बच्चा ये ट्रांसफ़र कर देती है। ओके, अगला टेक्निक है गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि फीमेल है, इस अगर किसी कारण अगर ओवम उसका ठीक नहीं है, ओवम उसका मतलब नहीं बन पा रहा है, जो ओवम उसका इमेच्योर बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब उसका नॉर्मल है, यूटेरस उसका नॉर्मल है। ठीक है, तो डोनर से क्या करते हैं कि ओवम लेते हैं। ठीक है, ओवम ओवम डोनर से लिया, और इसमें क्या किया कि फिर स्पर्म को डायरेक्टली इसको इंसेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि फीमेल का मतलब किसी और से ओवम लिया, ठीक है, और आर्टिफिशियली क्या करते हैं कि दोनों स्पर्म को फीमेल को वजाइना के अंदर उसको इंसेमिनेट कर देंगे, या उसको यूटेरस के अंदर डायरेक्टली कर देते हैं। ओके, मतलब कि कब करेंगे, जब दोनों मतलब कि मिलने के बाद। ठीक है, ओवम और स्पर्म मिलने के बाद मतलब कि दोनों कर देते हैं, ताकि दोनों अपना जाकर वहाँ पर आगे वाला प्रोसेस हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, एक का गैमीट और दूसरे का स्पर्म। उसके बाद है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, अब इसमें क्या करते हैं कि मैंने किसी कारण बस मान लें कि कहीं डर हमको है कि स्पर्म पेनिट्रेट कर पाएगा अब हमको कि नहीं कर पाएगा, तो हम श्योर सर्टन के लिए सब करते हैं। जैसे स्पर्म को डायरेक्टली क्या करते हैं, इंजेक्ट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली क्या करते हैं कि स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि नो डू पेनिट्रेटिंग सेक्स, मतलब कि पार्टनर जो है, मेल पार्टनर, वो जो है पेनिस को वजाइना के अंदर नहीं डाल पा रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन इंसेमिनेशन में क्या है, प्रॉब्लम है, तो आर्टिफिशियली स्पर्म इंजेक्टेड इनटू द वजाइना और यूटेरस, जैसे वजाइना में या यूटेरस में डायरेक्टली इसमें स्पर्म को आर्टिफिशियली क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फीमेल इसमें इस केस में क्या होती है, फीमेल जो होती है नॉर्मल होती है। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, IU इंट्रा यूटेराइन insemination. Okay, today my topic is complete.